इस वीडियो में मैं आपको विटामिन सी से रिलेटेड जितनी भी जानकारी इंपॉर्टेंट होती है उसके बारे में आपको डिटेल्स में बताने वाली हूँ। जैसे कि विटामिन सी जो है वो आपकी बॉडी के लिए क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, विटामिन सी के क्या फंक्शन होते हैं, कौन कौन से सोर्सेज हैं विटामिन सी के, विटामिन सी की कमी अगर आपको हो जाती है तो प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती है आपकी बॉडी में, आपके मुख में, इसके क्लिनिकल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में विटामिन सी लिया जाए तो उससे कौन सी टॉक्सिसिटी हो सकती है बॉडी में, और आप इसकी रिक्वायरमेंट को कैसे फुलफिल कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताएंगी इस वीडियो में। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देखिए। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। विटामिन सी जो होता है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन होता है। ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। इसे हम एक दिन विटामिन सी लेते हैं तो ये हमारे बॉडी में वाटर के माध्यम से एक्सक्रीट हो जाता है, इसलिए इसकी नीड जो होती है वो डेली होती है। डेली हमें विटामिन सी लेने की आवश्यकता पड़ती है। इसे हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। विटामिन सी के हम लोग अगर फंक्शंस के बारे में बात करते हैं तो इसके मुख्यतः 3 ही फंक्शन होते हैं। उसमें से पहला फंक्शन जो होता है वो कोलेजन हाइड्रोक्सिलेशन का काम करता है। मतलब कोलेजन जो होता है एक प्रोटीन होता है, इसकी वजह से हमारे जो बॉडी होते हैं उसके जो बोन होता है वो अच्छे से शेप में बने हुए होते हैं। अगर इसकी कमी हो जाए तो बॉडी के अंदर जो होती हैं वो बोन्स में कई सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जो सेकेंड फंक्शन होता है वो आयरन एब्जॉर्प्शन का, मतलब अगर बॉडी में विटामिन सी की कमी रहेगी तो हमारे बॉडी में भी आयरन की कमी होने लगेगी। आयरन से रिलेटेड हम लोग कितने भी अगर अच्छे सोर्सेस को लेते हैं लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं होने पाएगा बॉडी में, जिससे कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो जाएगी, ब्लड की कमी हो जाएगी। और थर्ड फंक्शन जो होता है वो होता है एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट जो होता है वो एक ऐसे फ्री रेडिकल्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी में होने वाले जो खतरनाक बीमारी होती है जैसे कि कैंसर हो गया, इससे हमें प्रोटेक्ट करती है। 2-3 विटामिन ही होते हैं जो कि मेनली एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं, जैसे कि उसमें से एक है विटामिन सी, दूसरा है बीटा कैरोटीन एंड थर्ड विटामिन है विटामिन ई। विटामिन सी जो होता है वो हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर विटामिन सी की डिफिशियंसी होती है तो जैसे जैसे सीजन चेंज होते हैं हमें सर्दी होने लगेगी, जुकाम होने लगेगा, या फिर कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। मतलब ये हमारे बॉडी के प्रोटेक्शन में विटामिन सी जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। इसीलिए इसकी डिफिशियंसी बॉडी में कभी भी नहीं होनी चाहिए और डेली इनटेक में हम लोगों को विटामिन सी जो है वो पर्याप्त मात्रा में लेना ही चाहिए। कि हम लोग क्लिनिकल एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि अगर किसी कोई दांत निकलवाए हैं या किसी के मसूड़े से खून आ रहा है, कोई मसूड़े को सर्जरी कराया है, तो उसके लिए विटामिन सी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर विटामिन सी की डिफिशियंसी रहेगी तो फिर हमारा उन हीलिंग जो है वो प्रॉपर नहीं होने पाएगा, डिलेड होने लगेगा। जैसे कि जिस हीलिंग को होने में 20 दिन का समय लगेगा उसकी हीलिंग की टेंडेंसी जो है वो कम हो जाएगी और वो 28 दिन या 1 महीने का समय जो है वो ले सकते हैं। तो आपके ओरल जितने भी वाइट लीजन्स होते हैं वो जो है वो अच्छे से कवर नहीं होने पाएंगे, क्योंकि एपिडर्मिस का जो लेयर है वो रिकवर करने का काम जो है वो भी विटामिन सी करता है। तो इसीलिए अगर आपको कोई भी ओरल लाइकेन प्लैनस है, ल्यूकोप्लेकिया है, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस है, कोई भी ऐसा केसेस है तो आप में विटामिन सी जो है उसको प्रचुर मात्रा में लेना है, ताकि आपकी जो ये लीजन हुए हैं, आप में ये जो डिजीज स्टार्ट हुई है वो डिजीज जो है वो खत्म हो सके। हमारे बोन को हेल्दी बनाता है, हमारे टीथ जो है उसको हेल्दी बनाता है। अगर विटामिन सी की डिफिशियंसी हो जाएगी तो मसूड़े जो हैं वो कमज़ोर होने लगते हैं, उनमें जिंजीवाइटिस हो जाएगी मसूड़ों में, जिसकी वजह से वहाँ से खून निकलने लगेगा, मसूड़े लूज पड़ने लगेंगे, जिसकी वजह से दांत जो है वो अपने जगह पर ही हिलने लगेगा, फिर लास्ट में दांत जो है वो निकलने लगेगा। तो ये सारे क्लिनिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, इनको देखने से ही पता चल जाता है कि आपके बॉडी में विटामिन सी की जो है वो डिफिशियंसी हो गई है। विटामिन सी की डिफिशियंसी सिर्फ हमारे ओरल म्यूकोजा में ही दिखाई नहीं देती है या ओरल कैविटी में ही दिखाई नहीं देती है, बल्कि आप अगर पूरे बॉडी को अच्छे से चेक करते हैं तो अगर आपके फेस के ऊपर अगर छोटे छोटे से रेड स्पॉट्स अगर होने लगे हैं या कहीं पे भी बॉडी में कहीं पे भी छोटे छोटे रेड दाने दिखाई देने लगे हैं, फिर नीले रंग के चकत्ते से पड़ते हुए अगर आपको दिखाई देते हैं तो इसका मतलब ये है कि विटामिन सी की डिफिशियंसी हो चुकी है। इसे हम लोग स्कर्वी बोलते हैं। स्कर्वी जो बीमारी होती है इसके 4 मुख्यतः स्टेजेस होती है। पहले स्टेजेस में जो है वो ये देख के पता चल जाता है कि इंसान जो है, जो पेशेंट होते हैं या जिसमें ये डिफिशियंसी हो चुकी है वो बहुत ज़्यादा थके हुए महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा वीक टाइप का महसूस करते हैं। उन्हें थोड़ा सा काम करने के बाद थकावट लगने लगेगी,
या फिर उनमें सुस्ती टाइप महसूस होने लगेगा। सेकेंड इसका ये हो जाता है, मसूड़े होते हैं वो मसूड़े में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। उनके मसूड़े को जैसे ही आप टच करेंगे तो वहाँ से खून जो है बहुत ज़्यादा निकलने लगेगा। उनके थर्ड स्टेजेस में अगर आप देखते हैं तो उनके जो ज्वाइंट्स होते हैं, जो हड्डियाँ होती हैं, हर ज्वाइंट्स में उनको थोड़ा थोड़ा करके दर्द होने लगता है। इस तरीके से स्कर्वी के कई सारे स्टेजेस होते हैं। ये देख करके पता चलता है कि आप में जो है वो विटामिन सी की डिफिशियंसी हो चुकी है। अब हम लोग सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। तो सिम्टम्स जो होते हैं, इसके सबसे पहले सिम्टम्स तो यही होते हैं कि स्कर्वी डिजीज हो जाती है। स्कर्वी डिजीज जो है वो अपने आप में ही एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि बहुत सारी बीमारियां आती हैं, जैसे कि मुंह के मसूड़े जो हैं उनमें स्वेलिंग होने लगेगा, आपका जो स्किन है बहुत ज़्यादा रफ होने लगेगा, बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगेगा, हेयर लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा होने लगेगा। तो ये डिजीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है अपने आप के कंडीशन में। इसलिए विटामिन सी जो है वो डेली इनटेक उसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक दिन अगर आप विटामिन सी लेते हैं तो वो आपके वाटर में सॉल्यूबल होकर के बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, इसलिए उसकी डेली नीड की आवश्यकता होती है। विटामिन सी की डिफिशियंसी से एक कॉमन सिम्टम्स ये भी दिखाई देता है कि लोगों को भूख कम लगती है, मतलब उन लोगों का एपेटाइट जो है वो कम हो जाता है, भूख कम लगेगी, वो कम खाना खाएंगे, इसकी वजह से भी वीकनेस होने लगती है। अब हम लोग इसके सोर्सेज के बारे में बात करते हैं। तो सोर्सेज बहुत ही सिंपल है। जितने भी खट्टे फ्रूट्स पाए जाते हैं, जैसे कि आपका ऑरेंज है, लेमन है, पाइनएप्पल है, जितने भी बेरीज हैं जैसे क्रेनबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, सारे में विटामिन सी जो है वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ग्रेप्स में है, ग्रीन लीवी वेजिटेबल जैसे पालक हो गया और जितनी भी हरी सब्जियां हैं पत्तेदार, सारे में विटामिन सी जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका जो है 90% सोर्स जो है वो मेनली प्लांट बेस्ड होता है। एग्स में भी विटामिन सी होता है, तो कुछ जो है वो एनिमल बेस्ड भी होता है। तो विटामिन सी जो है बहुत ही इजी है आपको इनटेक करना। आप बस डेली अपने रूटीन में फ्रूट्स खाने का हैबिट रखिए और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने का आदत रखिए, तो आप में विटामिन सी की कमी जो है वो कभी भी नहीं होगी। अगर विटामिन सी जो है उसकी कमी हो चुकी है तो अब ज़रूरत पड़ता है कि इसकी कमी को हम लोग पूरा कैसे करें। तो बहुत ही सिंपल है। ऐसे तो पहले आप ग्रीन लीवी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का सेवन जो है वो डेली इनटेक में कीजिए, लेकिन अगर बड़े लोग हैं जिनमें कि विटामिन सी बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी हो चुकी है, उनमें सेलिन जो है उस नाम से मार्केट में आता है, उसका 500 mg जो है वो डेली आप एक लीजिए 1 मंथ तक या फिर 3 मंथ तक, जैसे कि आपके डॉक्टर जो है वो रिक्वायर्ड करते हैं। कभी भी कोई भी विटामिन की टैबलेट जो है वो आपको खुद से लेने की ज़रूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि हर विटामिन की जो है वो टॉक्सिसिटी होती है। टॉक्सिसिटी जो है वो डेंजरस होती है, इसीलिए आप जब भी कभी आप में किसी भी विटामिन की डिफिशियंसी होती है तो आप अपने पहले डॉक्टर से मिलिए और डॉक्टर जो हैं वो आपके लिए प्रिस्क्राइब करेंगे कि आपको कौन सी मेडिसिन लेनी है और कितने समय तक लेनी है। ऐसे बच्चों में अगर विटामिन सी की डिफिशियंसी होती है तो सेलिन सिरप आती है किड, उसका 5 ml डोजेज जो हैं वो डॉक्टर आपके लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर विटामिन सी जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आपके बॉडी में हो जाता है तो फिर इसे हम लोग विटामिन सी टॉक्सिसिटी कहते हैं। विटामिन सी टॉक्सिसिटी होने से आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो बढ़ सकता है, किडनी स्टोन हो सकते हैं, आपके पेट में क्रैम्प्स हो सकते हैं, दर्द हो सकती है, हेडेक हो सकते हैं। ऐसे तो विटामिन सी की जो टॉक्सिसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं होती है, लेकिन फिर भी इसके कुछ सिम्टम्स जो हैं वो डेंजरस हो सकते हैं। इसीलिए इसकी जो है रिक्वायर्ड क्वांटिटी ही आपको डेली बेसिस पे लेना चाहिए और डेली लेना चाहिए। विटामिन सी से रिच जितने भी डाइट होते हैं उसको डेली बेसिस पे लेने की कोशिश कीजिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ हमेशा शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोग का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।